फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज देखना चाहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, 10th और 12th दोनों के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओम्स लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ को बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताया गया इफ देयर इज नो चेंजिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वैल्यूम। अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वैल्यूम में चेंजिंग नहीं करें तो किसी कंडक्टर्स में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे जितना ज्यादा हम करंट सप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर में उतना ज्यादा ही वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, R इंटू आई हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल टू R हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, या इसको हम लोग इजिली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास करंट हो I और पोटेंशियल V, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ करते हैं, I की वैल्यू जितना हम बढ़ाते हैं पोटेंशियल उतना ही बढ़ता है। मैंने बोला क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको हम मिलाएं, देखिए इसको मिला रहे हैं ऐसे, इसको मिला रहे हैं ऐसे, इसको मिला रहे हैं ऐसे, इसको मिला रहे हैं ऐसे। अगर इनके हम मीटिंग पॉइंट को मिलाते हैं दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या इनके बीच में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, एक इसमें आता है ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट, एक होता है नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, ओमिक सर्किट बताया जाता है a circuit which is follow all the rule of Ohm's law in every circumstances। हर एक सर्कमटेंसेस में जो ओम के नियम का फॉलो करता है उसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। इसका मतलब कि जो अगर हम I और V के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो हम बोलेंगे वो ओमिक सर्किट है। अगर which is not follow the Ohm's law, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, V और I के बीच में अगर ग्राफ हम खींचे कुछ इस तरीके से फाइंड हो जाए, या कुछ इस तरीके से होने लगे, या फिर कुछ इस तरीके से, तो दैट इज नॉन एज द नॉन ओमिक सर्किट। इसको नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं।